नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है जिसने रूह को सन्न कर दिया है और खबर है 30 अगस्त वो तारीख, सरयू एक्सप्रेस, जिसमें एक महिला कांस्टेबल जिस हालत में मिलती है और अभी वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कयास ये लगाया जा रहा है कि न सिर्फ मारपीट हुई है बल्कि रेप भी हुआ है। गैंग रेप की भी आशंका है। रेलवे की अपनी सुरक्षा पर तो कई सवाल उठ ही रहे हैं। आम आदमी की तो छोड़िए, अगर महिला कांस्टेबल के साथ ये हो रहा है, बावजूद इसके अभी भी महिला कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। कोई पकड़ा नहीं गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन था, किसने क्या किया है। अभी तक की पूरी खबर कहाँ पहुंची हुई है, क्या अपडेट है इसमें? देखिए, इसमें एक स्पेशल बेंच बैठी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की रविवार को। और आप सोचिए, वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, साथ में एक और जस्टिस, दोनों ने हियरिंग की थी घर से संडे के दिन रात में, वो भी। रात में। हाँ। और क्योंकि उनको लगा कि बहुत संगीन मामला है और उसको लेकर उन्होंने ऑर्डर पास किया। स्टेट से जवाब मांगा है, साथ साथ रेलवे से भी जवाब मांगा है कि भाई ये जो घटना हुई है इसमें कहाँ तक जांच पहुंची है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में ही ये घटना हुई है, जहाँ सरयू एक्सप्रेस जहाँ से गुजरती है उस यहाँ आपको बता दें कि जो महिला कांस्टेबल हैं वो सुल्तानपुर में तैनात हैं, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। और अयोध्या में चूंकि जो सावन का मेला लग रहा है उसमें स्पेशल ड्यूटी उनकी लगी हुई थी और इस बाबत वहाँ पर उनको जाना था। शॉकिंग ये है कि लेडी कांस्टेबल और उसके साथ ये घटना हो जाना, मतलब आप सोचिए, पुलिस का भी कोई खौफ और भय नहीं है। और जिस तरह से तस्वीरें इसमें आई है अनूप, आप देख नहीं सकते तस्वीरें। कहने का मतलब है पूरा यहाँ तक स्टिचेस लगे हुए हैं, पूरा कट है यहाँ तक, और गंभीर मतलब डीप कट है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी जो घटना हुई है, सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं सुरक्षा पर। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, इसमें अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है। कोई ये पता नहीं चल पाया कि दरअसल हुआ क्या था एग्जैक्टली। एक कोई पैसेंजर ने और दूसरे लोगों ने ये नोटिस किया कि वहाँ पर खून था, वहाँ पहुँचे जो कर्मी हैं, और उन्होंने नोटिस करने के बाद तब ये घटना का बिल्कुल, मैं बता दूं इसमें कि एक जो चीज़ और भी शॉकिंग है कि महिला की पैंट नहीं है। आप सोचिए, उसके ऐसा लग रहा है जैसे उसने रेजिस्ट किया या उसके साथ बलात्कार की कोशिश हुआ है, या उसने रेजिस्ट किया तो उसको इस तरह से मारा गया है। हालांकि रेलवे पुलिस को जो तहरीर दी गई उसमें सिर्फ जानलेवा हमले की बात कही गई है, उसमें गैंगरेप का आरोप नहीं है। लेकिन चूंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि सरयू एक्सप्रेस में अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में खून से लथपथ ये महिला सिपाही मिली थी और हालत गंभीर होने की वजह से महिला सिपाही को इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू में रेफर किया गया और अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। और रेप की जो आशंका, इवन गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है, हालांकि तहरीर में इसका जिक्र नहीं है। अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल क्यों नहीं हो पाई है? बड़ा शॉकिंग है ये तो सवाल पूछना इतना चाहिए। गंभीर मामला है। इतना गंभीर मामला है, और इस तरह से जो यूपी पुलिस, तो खैर हम काफ़ी तारीफ भी करते हैं यूपी पुलिस की, जिस तरह से तेज तर्रार तरीके से काम करती ठीक है। है। यहाँ रेलवे की भी बात है, क्योंकि रेलवे के अंदर ये घटना हुई है, तो ऐसे में जो जीआरपी होती है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उनकी भी ड्यूटी बनती है। मामला वहीं इसमें रजिस्टर किया गया, क्योंकि जब ट्रेन में क्राइम होता है तो नेचुरली वो डील करते हैं। लेकिन एक टाइम पर्टिकुलरली आ रहा है कि उस टाइम पर ये लेडी बाहर तो नहीं गई है ट्रेन से, ट्रेन के अंदर ही हुई। ये साफ है कि अब घटना ट्रेन के अंदर हुई है, लेकिन बड़ा शॉकिंग है, लेट नाइट ये घटना हुई है, ये बता रहे हैं। और ऐसे में किसी ने देखा नहीं इसको, किसी ने नहीं देखा। हो सकता है, चलिए ये भी संभव है, कई बार आप लेट नाइट मतलब 3-4 बजे अगर घटना हुई हो तो बहुत मुश्किल है देखना, लोग सो रहे होते हैं। और जहाँ ये घटना हुई हो वहाँ हो सकता है कि यात्री बहुत कम हो। लेकिन सुबह पता लगना इस घटना का, आरोपियों का तो भाग 6 दिन बीत गए हैं। हाँ, आरोपियों का भाग जाना, सुबह पता अगर लगना। 6 दिन कुछ नहीं मिला तो कब पकड़ेंगे? और क्या मतलब कुछ अभी तो समझ ही नहीं आ रहा ना कुछ इसमें। बस एक पीड़िता है जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, इसके अलावा सब कुछ ठंडे बस्ते में नजर आता है। ठंडे बस्ते में ही है या अभी इसमें कुछ हो रहा है? देखिए, ऐसा होता है अनूप, कई बार केसेस में बहुत सीरियसनेस भी दिखाती है पुलिस, लेकिन क्लू नहीं मिल पाते। तो उसमें हमें लगता है कि भाई ये डिले क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा होता है फुटेज में कुछ चीज़ें साफ नहीं आ रही हैं, कहीं बहुत प्रॉपर एविडेंस नहीं आ रहे, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हुआ होता है ढूंढना कि दरअसल ये घटना किसने अंजाम दिया। लेकिन अब मैकेनिज्म 4 तो हो नहीं सकते कि आप सिर्फ सीसीटीवी पर रिलाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ विटनेसेस पर रिलाई नहीं कर सकते। भाई, जिस जगह पर ये घटना हो, यहाँ से अगर मान लीजिए ट्रेन कहीं रुकी होगी, वहाँ से आरोपी भागे होंगे, तो जहाँ भागे होंगे प्लेटफॉर्म पर कहीं, या ट्रेन से ऐसा तो नहीं चलती ट्रेन से कूद गए होंगे,
कहीं प्लेटफॉर्म पर जब रुकी होगी तब प्लेटफॉर्म पे सीसीटीवी होगा 50 चीजें हैं। अब वो कहाँ तक सीसीटीवी कवर कर रहा है, कहाँ तक जब्त कवर हो रही है, ये अपने आप में देखना है। और हो सकता है कि कई बार एविडेंस होते भी हैं, लेकिन चूंकि अब आइडेंटिफिकेशन नहीं, सीसीटीवी में आ जाने से मतलब ये नहीं है कि हम आरोपी को पकड़ लेंगे। 50 ऐसे सीसीटीवी दिल्ली पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस मामले में चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आप से इसमें काफ़ी स्वतः संज्ञान लिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सो मोटो लेकर खुद ही इस मामले सुनवाई कर कुछ निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े किसी सीनियर ऑफिसर को पेश होने का आदेश दिया है। यूपी सरकार और रेलवे को भी अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को मौजूद रहने के लिए कहा है। यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता A.K. सन और एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट J.K. उपाध्याय और एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल प्रियंका मिड्डा को भी तलब किया गया। कोर्ट ने राज्य महिला आयोग से भी रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट जिस लेवल पर जितना स्वतः संज्ञान लेते हुए जितनी चुस्ती की अपेक्षा की जानी चाहिए थी, उससे ज़्यादा बढ़कर उसने दिखाई है। अब बारी उन लोगों की है जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो उन अपराधियों को पकड़ें। नेचुरली, और रेलवे की ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब हो सकता है ये लोकल पुलिस में भी दर्ज हुआ हो मामला, लेकिन अभी तक तो रेलवे का ही लग रहा है। ऐसे में रेलवे की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा कंसर्न है, और खासकर रात के वक्त बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, लोग सो रहे होते हैं आराम से ट्रेन में। इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी होते रहे हैं, लेकिन नेचुरली एक महिला पुलिस कांस्टेबल है, उसके ऊपर अटैक होना। आमतौर पर रेलवे में भाई आखिर रेलवे पुलिस भी होती है, सुरक्षा ऐसा भी नहीं है कि लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मुझे याद है एक घटना हुई थी रेलवे में अभी हाल ही में, जहाँ पर एक पुलिसकर्मी ने गोलियां चला दी थी। हमने उस पर वीडियो भी बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है। अब कोई आदमी अगर ट्रेन के अंदर आ रहा है तो उसकी कोई ऐसी बहुत वास्ट चेकिंग तो होती नहीं। प्लेटफॉर्म पर भी कोई ऐसी चेकिंग की व्यवस्था नहीं। 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं, एक स्कैनर होता है, उससे वो भी कई बार पार कर जाते हैं। और जिस तरह से कई बार तो ऐसा देखा गया है कि फोर्सेस के बहुत रहती है, कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये लैप्सेस तो रहते ही हैं जिसका फायदा उठाते हैं आरोपी। और कई ऐसे भी दरवाजे होते हैं कि प्लेटफॉर्म पर दूसरी जगह से पहुंचा। हम इस भीड़ की बात कर रहे हैं कि जो जांच में की कमी की हम एक तरीके से बात करें कि उस लेवल की जांच नहीं हो पाती है, तो जब जांच नहीं हो पाती तो भाग भी जाएगा, फिर नेचुरली भाग जाएगा। और यही वजह है इसमें। आप सोचिए ना, शाइस्ता वाला केस चल रहा है, अतीक अहमद वाला, उसमें भी तो नहीं पकड़ी जा रही ना वो। हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी अटैच का ऑर्डर भी कर दिया कोर्ट ने, रिश्तेदारों तक भी पहुंच गए। लेकिन आप सोचिए ना, इतनी ज्यादा रिलायबल और डिपेंडेंसी है ये 3-4 चीज़ों पर। पूरे मामले में एक बड़ा सवाल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पर भी बनता है, रेल की सुरक्षा पर भी बनता है, यात्रियों की सुरक्षा पर बनता है। महिला कांस्टेबल के साथ हुए इस घटना के बाद नेचुरली इतना आप सोचिए कितने किलोमीटर में रेल फैली हुई है हमारे पूरे देश में, करोड़ों लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी तो नहीं है ना फिर किसी भी तरीके से। अगर महिला कांस्टेबल के साथ इस तरीके की भयावह वारदात अगर हो रही है जिसमें गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है, हालांकि तहरीर में इसका जिक्र नहीं है, तो एक आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, रात का सफ़र कर रहा है, रात में किसी स्टेशन पर मान लीजिए ट्रेन रुकती है, कभी कभी तो वैसे भी रुक जाती है दूसरी गाड़ी को निकल जाने के लिए, रात में कहीं सुनसान जगह, तो गेट खोलकर अगर 4 गुंडे 10 गुंडे चढ़ जाते हैं, वो तो कहीं भी लूट लेंगे, फिर क्या ही सुरक्षा है। ऐसा होता ही, आप बताइए कब नहीं होता ऐसा। ऐसी कौन सी ट्रेन से जाना ही होता। बहुत सारी हमने इंसिडेंट इस तरह के देखे जहाँ होता है। तो कहने का मतलब है ये तो बहुत ज़्यादा कंसर्न रेलवे की सिक्योरिटी को लेकर है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, मसला सवाल सुरक्षा का ही है। रेलवे की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सुल्तानपुर में तैनात महिला कांस्टेबल के साथ सरयू एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ, ये भारतीय रेलवे पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है सुरक्षा को लेकर के, जिसका जवाब रेलवे को भी देना होगा और जांच एजेंसियों को भी देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई लोगों को तलब किया है जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताएं कि इस पूरे मामले में वो अब तक क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।